नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये 30 प्रश्न है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये समझना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको एक मोटिवेशन स्टेटस दिखाता हूँ। ये बताता हूँ कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचो मत, जो मिल गया उसे खोने की कोशिश मत करो। जितना मिला है काफ़ी मिला है। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सत्य बात है, यानी सच है ये। सफलता उन्हीं को हासिल होगी जो वक्त और हालात पर कभी नहीं रोएंगे, वरना रोते रह जाएंगे और दुनिया आगे निकलती जाएगी। तो रो मत, यानी आगे हौसला इतना रखो, मजबूती से लड़ो, गिर गए तो उठो और फिर लड़ो। अब करते हैं अपने क्वेश्चनों को शुरुआत से। पहला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, ना कि मैंने बनाए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न यही है कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या है आपके चैनल पर हमारे यानी आपको हमारी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है, क्योंकि हम जीके क्वेश्चन लाते रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो ये संविधान की कुंजी कहते हैं आपके संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं संविधान की कुंजी। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है भारतीय संविधान में प्रस्तावना। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? यानी कहाँ से ली गई है? यानी संसदात्मक शासन प्रणाली की बात हो रही है तो ये आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अब बात हो रही है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा। देखो प्रश्न यहाँ से ये बन जाते हैं प्रस्तावना की भाषा। इस प्रस्तावना से एक और प्रश्न बनेगा, वो आएगा आगे देखना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? यानी नीति निर्देशक तत्वों की बात हो रही है तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। यानी नीति निर्देशक तत्व भारत में कहाँ से, भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। जो अगला फैक्ट है, यानी अगला प्रश्न है 7 वाला, कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। 8वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यानी किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न है 9वां, कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यानी 8वीं अनुसूची में किया गया है 22 भाषाओं का उल्लेख। अगला प्रश्न है 10 वाला, कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? यानी कितने विषय प्रदान किए गए भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए? तो 29 विषय। कितने? 29 विषय प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? यानी किस भाग में, यानी संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख है? यानी किस भाग में? भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख। 12 प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का
उल्लेख है, यानी निर्वाचन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख। 13वां वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का प्रावधान है? मूल कर्तव्य की बात करें तो किस भाग में है? तो भाग 4 क में है मूल कर्तव्य। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? यानी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से 22 में यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। 15 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है? यानी कितनी तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है? 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला प्रश्न है 16 वाला, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत है? यानी उपाधियों का अंत भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। 17 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता है? तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। अगला प्रश्न है 18 वाला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन है? तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। 19 वाला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है? यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है? तो अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। 20 वाला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? यानी भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? यानी राष्ट्रपति को कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है, 21 वाला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? यानी भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो ये भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती, जितनी भी सारी शक्ति होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। ठीक है, 22 वाला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से ग्रहण किए गए हैं? यानी किससे किए गए हैं? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। 23 वाला प्रश्न है, भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए? यानी ऐसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, तो चौधरी चरण सिंह नहीं हुए। ठीक है, भारत के 24 वाला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कौन थे प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उप प्रधानमंत्री। 25 वाला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? यानी कौन से प्रधानमंत्री हैं भारत के ऐसे जो सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो कौन से बने थे? मोरारजी देसाई बने थे सबसे अधिक उम्र में। एक प्रश्न और आता है कि ये 26 वाला, कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने? तो सबसे अधिक उम्र की बात करें मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र की बात करें राजीव गांधी। ठीक है, 27 वाला प्रश्न है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? यानी भारत की जो संसद मिलकर बनती है वो किससे बनती है? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है भारत की संसद। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभार कि इसमें से 2 देगा आपको, एक नहीं देगा, एक देगा तो दूसरा नहीं देगा, इस तरह से कुछ ऐसे प्रश्न बन के आता है इसमें से। 28 वाला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो 250 हो सकती है अधिकतम। 29 वाला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं?
तो कितनी है, 245 है वर्तमान में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारत की संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79 में है भारत की संसद का उल्लेख। तो भारतीय संविधान के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है पार्ट फर्स्ट बनाया है, इसी तरह हमारे पार्ट सेकेंड थर्ड आते रहेंगे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जी के संबंधित क्वेश्चन इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक नए जोश के साथ में अपने जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसको करते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जो कि संविधान या फिर भारत के इतिहास या भूगोल से किसी संबंधित होगी। ठीक है, धन्यवाद।